बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएम फार्मर देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। अभी भी बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या टोकरियों में सब्जियां उगाई जा सकती हैं। बहुत सारे दोस्त इस बात के ऊपर बड़े हैरान होते हैं कि टोकरी के अंदर मिट्टी को कैसे रखा जाए, इसमें से पानी लीक हो जाता है। छत के ऊपर तो बिल्कुल नहीं उग सकती। क्या टोकरियों में प्याज लगाए जा सकते हैं? जी, आपके सामने बिल्कुल टोकरियों में प्याज माशाल्लाह हो गए। और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि क्या सारा साल भी पुदीना घर में लगाया जा सकता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिल जाएँगे और आज का सबसे अहम टॉपिक ये है कि मिट्टी जो है वो टोकरियों में कैसे डाली जाए कि पानी लीक ना हो, हमारी छत ख़राब ना हो। सबसे पहले ये देखिए, मैंने फ्रूट वाले एक भाई से टोकरी ली है। ये 30 से 50 रुपए की आपको टोकरी मिलेगी और उसमें डालने के लिए मेरे पास भल्की मिट्टी है। इस भल्की मिट्टी के अंदर अगर आप गाय का काला गोबर, पुराना गोबर जिसे हम कहते हैं, या आप इसके अंदर ऑर्गेनिक खाद भी डाल सकते हैं। तोड़ा जो है वो साबुत लेके भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन तोड़े को इस तरह रखेंगे कि मिट्टी जो है वो इस तोड़े से बाहर ना निकले। अभी देखें, इसकी चारों तरफ अच्छे तरीके से मैं बारीक बिठा के इसके अंदर ये मिट्टी डाल रहा हूँ और मिट्टी डालने के बाद इसकी साइडें जो है मैं इनको दबा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से इसको मैं दबा सकूँ। याद रखिएगा कि दरमियान से हमने इस टोकरी को डाउन रखना है और साइडें इसकी ऊँची करनी है ताकि हम जब भी पानी डालें तो पानी जो है वो इसके दरमियान में रहे, साइडों से पानी लीक ना हो। कभी भी पानी डालें लीक हो जाए परेशानी होना, आपने इसको अच्छी तरह से साइडें इसकी जो ऊँची कर देनी है। अभी ये मैं शावर से पानी दे रहा हूँ और ये बिल्कुल तैयार है टोकरी। आप इसमें कोई भी बैंगन, मिर्च, टमाटर कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर पुदीना लगाने लगा हूँ। पुदीना लगाने का बेहतरीन मौसम अप्रैल और मई है, आप इसमें पुदीना लगा सकते हैं। ये पुदीना कुछ दिनों में बहुत अच्छी ग्रो कर जाएगा। उसके बाद अभी एक और टोकरी है, इसके अंदर मैंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि इसके अंदर मैं प्याज लगाने लगा हूँ। लेकिन देखें, टोकरी के अंदर से ये छोटी-छोटी जो कंकर है मिट्टी के, ये आपने निकाल देने हैं। मिट्टी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, उसके अंदर किसी भी किस्म के पार्टिकल्स ना हों। साइडों को अच्छी तरह से आपने ऊपर कर देना है, दरमियान से आपने डाउन कर देना है। इस टोकरी के अंदर जो मैंने तजर्बा किया है, इसके अंदर आप देखेंगे मैंने किसी भी किस्म का कोई भी तोड़ा या इसके अंदर गत्ता या कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आप लोग न्यू स्टार्टर हों तो प्लीज़ आप लोगों ने लाजमी तौर पे तोड़ा इस्तेमाल करना है। अभी देखिए, मैं प्याज लगा रहा हूँ और प्याज के दरमियान में ये देखो मैं गैप कितना छोड़ रहा हूँ। गैप इसलिए बहुत कम छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें से बहुत सारी प्याज जो है वो हम तड़का लगाने के लिए सब्ज़ प्याज इस्तेमाल कर लेंगे और जो बाकी प्याज जो इसके अंदर रह जाएगा, वो जब प्याज बिल्कुल मोटी हो जाएगी फिर हम उसे निकाल लेंगे। दरमियान में छोटी-छोटी खालियाँ बनाएँ और खालियाँ बना के सिर्फ़ इन खालियों में पानी डालें। इन खालियों में पानी डालेंगे तो पानी कभी भी लीक नहीं होगा। अभी इसके ऊपर ये मैंने एक बॉटल के अंदर सुराख किया है ढक्कन में, उसके ज़रिए इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से पानी डालेंगे तो कभी भी आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। अभी जी तोड़ों के अंदर ये देखिए मैंने मिट्टी डाली, पानी डाला, डालने के बाद उनके ऊपर मैंने मूली का बीज डाल के उसके ऊपर हल्की-हल्की मिट्टी डाल दी और रिज़ल्ट ये आपके सामने है जी। मूलियाँ इन्हीं तोड़ों के अंदर मेरी तैयार हुई हैं और ये मूलियाँ इन्हीं तोड़ों को मैंने दोबारा गर्मियों में भी इस्तेमाल किया है। अभी हम गमले के अंदर बनाएँगे जी, ये गमला है जी। गमले के अंदर भी मिट्टी डालने के लिए आप देखें, सबसे पहले मेरे पास हल्की मिट्टी है और इसके अंदर मैं थोड़ी-सी ऑर्गेनिक खाद मिला के तो इसके अंदर डाल दूँगा। अगर आपके पास ऑर्गेनिक खाद नहीं है तो आप गाय का गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी कोशिश करें कि हल्की मिट्टी इस्तेमाल करें। अगर हल्की मिट्टी नहीं है तो पुराने गमलों की जो मिट्टी हो वो बहुत ज़्यादा सख्त भी हो, तो उसको कारआमद बनाने के लिए उस मिट्टी को बारीक कूट लें। कूटने के बाद उसके अंदर आप बारीक-बारीक करके अच्छे से उनको बारीक करने के बाद उसमें रेत मिला दें। उसके बाद थोड़ी-सी इसके अंदर ऑर्गेनिक खाद मिला दें। तो ये आपका बेहतरीन मिक्सचर तैयार हो गया। इससे आपकी बेहतरीन जो गमले की मिट्टी तैयार हो जाएगी। इसके अंदर आप मौसम सरमा, मौसम गर्मा की सब्जियाँ भी लगा सकते हैं। टमाटर, मिर्च इस किस्म और बैंगन, ये बेहतरीन इसके अंदर ग्रोथ करेगा। ये मिट्टी भी बिल्कुल तैयार है जी। अभी इस मिट्टी को हम इसके अंदर डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद अब मैं इसके अंदर जनाब अ, अभी आपके सामने मैं पौधे लगाऊंगा टमाटर के और जो उनका रिज़ल्ट है वो भी आपसे शेयर करूंगा। ये देखिए, इन्हीं गमलों के अंदर अभी मैं टमाटर की पनीरी लगाने लगा हूँ। टमाटर की पनीरी हमेशा 3 से 4 पौधे गमले में लगा दें ताकि अगर कोई पौधा आपका ख़राब हो जाए तो जो ख़राब पौधा हम उसको निकाल सकें और जो उसके अंदर जो हमारे दूसरे 2-3 पौधे हैं, 2 पौधे या 1 पौधा भी बच जाए तो आपके घर के लिए काफ़ी है। अभी इनके अंदर मैंने जनाब पानी डाल दिया है और इसके अंदर टमाटर लगा दिए हैं और ये तकरीबन 2 माह के अंदर देखें उन्हीं गमलों के अंदर टमाटरों की बेहतरीन पैदावार मुझे मिली है। तो अब दूसरी बात ये है कि गमलों के अंदर भी टमाटर हो सकते हैं। तो जी, इसका सवाल का जवाब भी आपको मिल चुका है कि घर की छत के ऊपर मिट्टी अच्छे से तैयार कर लें तो आप गमलों के अंदर भी सब्जियों के तौर टमाटर, सब्ज़ मिर्च को आप लगा सकते हैं। अभी ये आपके सामने तोड़े, टोकरियाँ, टायर, इन तमाम के अंदर मैंने घर की छत के ऊपर पानी लगाता हूँ इनको और ये सब्जियाँ मैंने काश्त की हैं। 3-4 साल से काश्त कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी का तनासब बहुत अच्छा है। पानी रोज़ाना देना है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा पानी देना है ताकि आपकी छत भी ख़राब ना हो। आपको सारा सरफेस बिल्कुल खुश्क नज़र आ रहा है, कहीं पर भी कोई भी इश्यू नहीं है। और ये देखिए, ये मौसम सरमा में मैंने मूलियाँ लगाई थी। अभी वैसे मैंने मौसम गर्मा की सब्जियाँ भी इनमें लगा दी हैं। तमाम दोस्तों को मैंने
सिर्फ टोकरी के अंदर और गमले के अंदर मिट्टी बनाने का तरीका दिखाने के लिए ये वीडियो दोबारा से शेयर की है, ताकि आप लोग अच्छे से ये तरीकाकार देख लें। अभी मौसम गर्मा की जो सब्जियां वो देखें, मैंने साइडें ऊंची की हैं, दरमियान में पानी डाला है और अभी ये मैं भिंडी लगा रहा हूँ। इसके अलावा कद्दू, टिंडे, तरबूज, ककड़ी और इसके अलावा और भी मौसम गर्मा की जितनी भी हमारी सब्जियां जो लग सकती हैं, जिसमें खीरा है। उसके बाद और भी जो जो आपके ज़हन में, आप बीज वाली शॉप पे जाएं, जो जो बीज आपको दे सारे के सारे लगा दें। आप यकीन करें, एक दफ़ा इंशाल्लाह लगाएंगे तो आपको भी मेरी तरह ये ज़रूर आदत भी बन जाएगी, और ये बहुत अच्छी आदत है कि आपके घर में आपके खाने के लिए साफ़ सुथरी सब्जियां जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगी। ये घिया-तोरी जिसे हम बोलते हैं जी, वो काश्त कर रहा हूँ, और अभी तो इसको माशाल्लाह फूल भी लग चुके हैं मेरे पास जिस दिन ये वीडियो बन रही है, और उसके बाद इसको अभी फल भी इसने माशाल्लाह ले लिया हुआ है। तो ये तमाम तर ये अभी मैं लगा रहा हूँ जी खरबूजा और ककड़ी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने लगाई हैं जिनके यहाँ पे नाम यकदम से बोलना मेरे लिए इतना कोई आसान नहीं लग रहा मुझे। और ये देखें जी, साबित हो गया है कि आप तमाम बर्तनों के अंदर तमाम मौसमी सब्जियाँ मौसम गर्मा, मौसम सरमा की अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।